मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब उसकी 12 से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है और हमारे जिंदगियों में बरकत क्यों नहीं है, बहाली क्यों नहीं है। आज हमारे लिए खुदा का आसमान क्यों बंद है, ये सवाल है मेरे और आपके लिए। तो खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों को मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। आमीन हालेलुया। जी, खुदावंद के का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो जिंदा मौसर और हर एक धोधारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो जिस्म जान रूह और बंद बंद गुदा से जुदा होकर गुजर जाता है और अपना सर दिखाता और बेतासीर नहीं लौटता। क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम को हर चीज से ज्यादा इज्जत बख्शी है। वो कहता है कि आसमान और जमीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेगी जब तक कि पूरी ना हो जाए। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यूं फरमाता है आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल दूंगा। क्या करूंगा? खुदावंद कहता है आसमान जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए। देखिए, आज ना तो हमारे मुल्क में हमारे शहरों में वक्त पर मींह बरसता है। देखिए, फसलें जब जरूरत होती है तो उस वक्त मींह नहीं बरसता, अगर दुनियावी तौर पर देखें तो। और दूसरी चीज जो खास कर गौर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियां वीरान हैं, हमारी जिंदगियां वीरान हैं, खुशकिसाली में बसर हो रही हैं। आज हमारी जिंदगियों पर खुदा की बरकत की बारिश नहीं हो रही। हम बरकत के पीछे भागते हैं लेकिन बरकतें हमारे आगे आगे भाग रही हैं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है लेकिन हम बरकत लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि तू खूब एहतियात करके मेरे हुक्मों को माने, मेरे हुक्मों पर अमल करे। आज हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, क्योंकि मिसाल उसका 30 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर बल्कि तेरा दिन मेरे हुक्मों को माने, इससे तू जिंदगी सलामती और पीढ़ी हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, आज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां बहाल हों, बरकत पाए, बहाली सरफराजी पाए। हमारे लिए खुदा वक्त पर मींह बरसाए, लेकिन हम ना तो दुआ करते हैं, ना खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, ना खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। तो आज देखिए, और खुदा के कलाम में लिखा है और तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। लेकिन हम इसके बरक्स चल रहे हैं, उलट है, सब उलट है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है लेकिन हम बरकत लेना नहीं चाहते, क्योंकि आज हर शख्स कहता है कि मुझे बरकत मिले, लेकिन बरकत तो तभी आएगी जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के कवानीन को मानेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे।
आज देखें, हम कर्ज की लानत के नीचे दबे हुए हैं। आज हम कर्ज में मुब्तला हैं। आज हम कर्ज की लानत के नीचे हैं। तो मेरे अजीजों, आज अगर आप कर्ज से निकलना चाहते हैं, कर्ज की लानत से आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को पढ़ें, उसके हुक्मों पर अमल करें। तो फिर खुदा हमारे लिए अपने आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, खोल देगा और हमें बरकत देगा, हमें बरकत देगा। तो मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा ने हमें साथ ठहराया, दुम नहीं ठहराया, साथ ठहराया, दुम नहीं ठहराया खुदा ने हमें। हम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम है। आज हम फकीर अपने कामों से बने हुए हैं, अपने वजह से बने हुए हैं। खुदा हमें कहता है कि तुम मेरे आईन, मेरे कवानीन पर जाओ, खुशानी से अमल करो, लेकिन हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, हम उसके फरमान को बुझा नहीं लाते, हम उसके अहकामात पर अपना ध्यान नहीं लगाते। इसलिए आज हम दुम बन चुके हैं। खुदा ने हमें सर ठहराया। अजीजों, सर बने, दुम ना बने। आज खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करें, तो फिर खुदा हमें बरकत भी देगा और हमें सर भी ठहरा देगा। देखें, आज सबसे बड़ा जो लालच का बुत हमारे दिल में भरा हुआ है, हमारा दिल लालच से भरा हुआ है। हम जाहिरी तौर पर बुत परस्ती नहीं, बल्कि दिल से बुत परस्ती कर रहे हैं। उस लालच के बुत को हम अपने दिल से नहीं निकाल रहे। जिस तरह खुदा ने शाऊल बादशाह से कहा कि जा अमालिकियों से जंग कर, मैं तुझे फतह बख्शूंगा, और खुदा ने उसे फतह बख्शी, लेकिन उसमें उसके दिल में लालच समाया था। खुदा ने मना किया था कि कोई चीज लेके नहीं आनी वहां से। उसने वहां से सोना चांदी, खूबसूरत औरतें और जानवर छुपाओं के ले आया और खुदा की हुक्म अदुली की। तो खुदावन ने जो है, उस खुदा का रूप उससे हट गया। आज हमसे भी, चाहे खादम है या कलीसिया या आदम है, जब हम लालच करते हैं तो लालच बुत परस्ती के बराबर है। आज लालच को अपने दिल से निकालें, झूठ को निकालें। जो लालच और झूठ है, दुनिया की ख्वाहिशात हमें जंग लगा देती हैं, हमारी जिंदगी को वीरान कर देती हैं, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशात खुदा से दुश्मनी है और खुदा से मोहब्बत दुनिया से अदावत है। देखिए, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, आज अगर आप बहाल होना चाहते हैं, बरकत को लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों पर खुदा के पाक रूह उसकी बारिश चाहते हैं, तो अपना दिल खुदा को दीजिए। खुदा दिल में आना चाहता है। वो दिल के दरवाजा पर खटखटाता, कहता है मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं और तेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं। खुदा जाहिरी सूरत पर नहीं, बल्कि बातनी इंसानियत पर गौर करता है, दिल पर गौर करता है। आज अपने दिल को खूबसूरत बनाए, अपने यीशु को अपना दिल दीजिए, तो फिर वो आपको सह ठहरा देगा, आपको बरकत देगा, आपको बहाली और सरफराजी से लबरेज करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है, बशर्ते कि तो खुदा अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। क्या करके? एहतियात से करके उन पर अमल करे। आज हमें एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर फर्स्ट में उसकी पहली आयत में, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनकी शीयत में उसकी खशनुदी है और दिन और रात उसका ध्यान खुदा उनकी शीयत पर रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता और जिस काम में भी हाथ लगाए बारवर होगा, यानी कामयाबी होगा। तो आज खुदा आपको कामयाबी से लबरेज करना चाहता है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, आपकी बीमारी को शिफा में बदलना चाहता है, लानत को बरकत में बदलना चाहता है, हर तरह की रुकावटों को जो है बंदरों को भस्म करना चाहता है और आपको सरफराज करना चाहता है। तो मेरे असीसों, अगर आज आपने यीशु को दिल नहीं दिया, अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, तो आज अपने गुनाहों से तौबा करें। आज
अपना दिल यीशु को दीजिए। खुदावंद आपको बरकत देगा, बहाल करेगा, सरफराज करेगा और आपकी जिंदगियों पर वक्त पर मी बरसाएगा। आपके खानदानों पर खुदा की बरकत होगी और पुश्ता पुश्त, नस्ल दर नस्ल खुदा आपको बरकत देगा। जब आप दिल यीशु को देंगे, आप खुदा के हुक्मों पर, उसके कवानीन पर अमल करेंगे और जान फशानी से एहतियात करके उस पर अमल करेंगे, तो खुदा आपको सच ठहराएगा, दुम नहीं। आज हम अपने कामों से दुम बने हुए हैं, खुदा हमें सच ठहराना चाहता है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। ऐश्वरी खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे सामने आता हूं, और जो तेरे इस कलाम की आवाज को सुना है, इन सबों को पर खुदा इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। खूब एहतियात करके तेरे कलाम पर, तेरे कवानीन पर अमल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने जो तू देना चाहता है। क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है कि हर फर्द बशर की नौबत तौबा तक पहुंचे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बने जो तू देना चाहता है। तो आसमानी खुदा बाप, जो जिस्म में बीमार है, हर तरह की बीमारी, परेशानी, मुश्किलात, रुकावटें, जुए, बंधन, हर तरह की लानत तेरे बेटे यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। खुदा बाप, बेटे रूह के नाम से जाती रहे। हर तरह का भांजपन यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए। तेरी पाक रहल की उसकी आग से एक एक की तमाम परेशान, मुश्किलात, रुकावटें, जुए, बंधन भस्म हो जाए और एक एक को बरकत दीजिए और बहाली, सरफराजी से लबरेज कीजिए और एक एक की जिंदगी में चलाली काम कीजिए। एक एक की जिंदगी में बिग मिरेकल्स को कायम कीजिए, बिग टेस्टमनी को कायम कीजिए और यीशु जी एक एक को अपनी पनाह में महफूज रखिए और एक एक पर अपने दैने हाथ को, कुदरत वाले, बरकत वाले हाथ को, फतामंद हाथ को बढ़ा दीजिए। आज एक एक की नाकामी को कामयाबी में बदल दीजिए, बीमारी को शिफा में बदल दीजिए, लानत को बरकत में बदल दीजिए, हर तरह की नाराजगी को खुदावंद रास्तबाजी में बदल दीजिए, हार को जीत में बदल दीजिए और हर तरह की परेशानी को आसानी में बदल दीजिए और एक एक को बरकत दीजिए, ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। तो मेरे शिशु, जिन्होंने आज इस कलाम को सुना, दुआ को ईमान से रिसीव किया है, खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम को सुने और दूसरों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।